बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे महंगाई के हवाले से। तो आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक महंगाई 9 साल की कम तरीन सतह पर आने का दावा। महकमा शुमारियात के मुताबिक फरवरी में महंगाई की शरह 1.52% पर आ गई। जनवरी में महंगाई की शरह 2.41% थी। हुकूमत ने महंगाई 2 से 3% रहने की पेश गोई की थी। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक महंगाई 9 साल की कम तरीन सतह पर आने का दावा किया गया है। महकमा शुमारियात के मुताबिक फरवरी में महंगाई की शरह 1.52% पर आ गई। वज़ीर-ए-आज़म का अफरात-ए-ज़र में मुसलसल कमी पर इज़हार इत्मीनान। शहबाज शरीफ का कहना है फरवरी में अफरात-ए-ज़र 1.5% पर आना इंतहाई खुश आइंद है। मुआशी बेहतरी का फ़ायदा आवाम तक पहुँचना शुरू हो गया। मईशत में मुसलसल बेहतरी टीम वर्क का नतीजा है। शहबाज शरीफ की जानिब से कहा गया है। वज़ीर-ए-आज़म का अफरात-ए-ज़र में मुसलसल कमी पर इत्मीनान का इज़हार। शहबाज शरीफ का कहना है कि फरवरी में अफरात-ए-ज़र 1.5% पर आना इंतहाई खुश आइंद है। बिलावल भुट्टो से सिंध और बलूचिस्तान के वज़राए आला की मुलाकात। वज़राए आला ने चेयरमैन पीपी को सूबों की कारकर्दगी इंतजामी मसाइल से आगाह किया। बिलावल भुट्टो की सिंध और बलूचिस्तान के मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन इक़दामात की हिदायत। बिलावल भुट्टो जरदारी से MNA नवीद कमर भी मिले हैं। बिलावल भुट्टो से सिंध और बलूचिस्तान के वज़राए आला की मुलाकात हुई। वज़राए आला ने चेयरमैन पीपी को सूबों की कारकर्दगी इंतजामी मसाइल से आगाह किया। बिलावल भुट्टो की सिंध और बलूचिस्तान के मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन इक़दामात की हिदायत। कराची में महकमा कस्टम्स और एक्साइज एहलकार आमने सामने आ गए। एक्साइज अमले की जानिब से रोकने पर गाड़ी सवार कस्टम अफसरान ने एहलकारों को बुला लिया। कस्टम्स अफसरान और एहलकारों ने एक्साइज के अमले को धक्के दिए, नाज़ेब अल्फाज इस्तेमाल किए। पुलिस का कहना है कि दोनों पार्टियों को थाने लाकर मौक़िफ़ लिया गया है। दोनों गाड़ियों की दस्तावेज़ात चेक कराई जाएंगी। कराची में महकमा कस्टम्स और एक्साइज एहलकार आमने सामने आ गए। एक्साइज अमले की जानिब से रोकने पर गाड़ी में सवार कस्टम अफसरान ने एहलकारों को बुला लिया। कस्टम्स अफसरान और एहलकारों ने एक्साइज के अमले को धक्के दिए, नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए। बदलते मौसम की बात करें तो मलिका कोहसार, मरी और आज़ाद कश्मीर में शदीद बर्फबारी के बायस बालाई इलाकों में राब्ता सड़कें बंद हो गईं। वादी नीलम में तूफ़ानी हवाओं से कई मकानों की छतें उड़ गईं। पंजाब, KP और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई है। अपडेट करें इस हवाले से कि बदलते मौसम के हवाले से बताएं तो दूसरे रोज़े की सहरी से लेकर रात गए तक मरी में बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जिसने मलिका कोहसार के हुस्न को 4 चांद लगा दिए हैं। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे औरंगज़ेब अब्बासी से। जी औरंगज़ेब, बताइएगा अब मौसम कैसा है? जी, मलका कोसार मरी में इस वक्त शदीद बर्फबारी का सिलसिला जारी है। रमज़ान और मुबारक का आगाज़ हो चुका है। आज दूसरी इफ्तारी थी, लेकिन सहरी के वक्त आज बर्फबारी का जो सिलसिला शुरू हुआ है। इस वक्त रात का वक्त है, लेकिन शदीद बर्फबारी जारी है और मरी की पूरी वादी जो है, मलका कोसार और गलियात की तमाम वादियाँ जो हैं वो बर्फ़ से ढक चुकी हैं। मुकम्मल तौर पर सफ़ेद चादर ओढ़ ली है। सर्दी की शिद्दत में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है, जबकि दर्जा हरारत -2 तक गिर चुका है। आसमान से ज़मीन पर उतरते हुए बर्फ़ के सफ़ेद गाले इंतहाई खूबसूरत जो है वो नज़र आ रहे हैं। सियाहों की सहूलत के लिए मुख्तलिफ मकामात पर कायम 13 फैसिलिटेशन सेंटर भी फ़ाल हैं, जबकि ज़रिए इंतज़ामिया फील्ड में मुतहर्रिक है। अगर महकमा मौसमियात की बात की जाए तो महकमा मौसमियात का कहना है कि अगले 24 घंटे जो हैं वो वक्फे से बर्फबारी और बारिश का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। जी, हम आपको बताएं कि कर्ज प्रोग्राम पर पाकिस्तान और IMF के जायजा मुज़ाकरात। FBR 6008 अरब का टैक्स हदफ हासिल ना कर पाया। ज़राए के मुताबिक हुकूमत IMF से टैक्स हदफ पर नरमी की दरख्वास्त करेगी। IMF का पाकिस्तान में रियल स्टेट सेक्टर में टैक्स चोरी रोकने का मुतालबा। पाकिस्तान ने रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी को फाल करने की यकीन दहानी करवा दी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि सरमायाकारों का एतमाद बढ़ रहा है। महंगाई कम होकर 1.5% पर आ गई। डिफॉल्ट की बातें करने वाले खुद इंतशार का शिकार हैं। हमने रियासत के लिए सियासत की कुर्बानी दी। बहुत सारे लोग शर्तें लगाए बैठे थे कि जी ये मईशत नहीं संभलेगी, खुदा न खास्ता मुल्क डिफॉल्ट के दहाने पर है। कुछ चीज़ें सियासत से बालातर होती हैं। मुल्की मईशत, मुल्की इस्तेहकाम, इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र खातिर रखते हुए हमने सियासी फैसले नहीं किए। 1.5% पे महंगाई है आज। जब हम एक साल का मुवाजना करते हैं, पिछले साल 23% और इस साल हुकूमत का जब एक साल मुकम्मल होना है कल, वो 1.5% पे आई है। इस हर मुल्क जो है वो पाकिस्तान की तारीफ कर रहा है।
पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के मौके देख रहे हैं। हुकूमती दावों के बावजूद चीनी की कीमत पर काबू नहीं पाया जा सका। लाहौर में चीनी की फी किलो कीमत 160 रुपए तक जा पहुंची। मज़ीद जानते हैं अफजाल तालिब से। हुकूमत की तरफ से माह रमज़ान के दौरान चीनी 130 रुपये फ़रोख्त करने का ऐलान किया गया, मगर हुकूमती दावों के बावजूद मुकर्रर कीमत पर चीनी की फ़रोख्त मुमकिन नहीं हो सकी। लाहौर में चीनी 160 से 170 रुपये किलो तक फ़रोख्त हो रही है। रमज़ान की आमद के साथ ही चीनी की कीमत कम होने की बजाय बढ़ गई। रमज़ान से पहले चीनी 150 रुपये किलो फ़रोख्त हो रही थी। चीनी महंगी हो गई है, अभी ऐसा ऐसा और महंगी कर देंगे, ठीक है ना, तो हमारी पहुंच से बाहर हो जाएगी। हुकूमत इस पे जोर दे और चीनी की जो कीमतें हैं उनमें कम से कम करे। दूसरी तरफ ज़िली इंतज़ामिया का कहना है ग्रां फरोशी के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट मुतहर्रक हैं। लाहौर में 27 मकामात पर खिलाफ वर्जियाँ पाई गईं। 4 मुकदमात दर्ज किए गए, 21 वार्निंग्स दी गईं और 1 लाख से ज़ायद रुपए के जुर्माने किए गए। अफजाल तालिब, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। चीफ मिनिस्टर पंजाब फ्री सोलर पैनल स्कीम का आगाज़ कर दिया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने सोलर पैनल इंस्टॉलेशन प्रोसेस जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत कर दी है। वज़ीर आला मरीम नवाज के मुख्तलिफ नंबर बताने पर फ्री सोलर पैनल स्कीम की खुदकार डिजिटल कुरानंदाजी कर दी गई। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने फ्री सोलर पैनल स्कीम में कामयाबी हासिल करने वाले खुशनसीब सार्फिन को मुबारकबाद दी। फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद मार्च के आखिर में सूबे भर में सोलर सिस्टम की इंस्टॉलेशन शुरू होगी। जुलाई के आखिर तक फ्री सोलर पैनल स्कीम का पहला फेज मुकम्मल हो जाएगा। मरीम नवाज ने कहा, अवाम को महंगी बिजली से रिलीफ देना चाहते हैं, हर किस ताखीर न की जाए। फ्री सोलर पैनल स्कीम की जल्द अज जल्द पाया तकमील तक पहुँचाया जाए। वज़ीर आला सिंध ने रमज़ान मुबारक में गैस की बंदिश पर इज़हार तशवीश किया है और सूबे के कमिश्नर्स को हिदायत की है कि अशिया खुर्दनोश की कीमतों को कंट्रोल किया जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास में सूबाई वुसरा जबकि हैदराबाद, मीरपुर खास, शहीद बेनसीराबाद, सक्खर और लाड़काना के कमिश्नर्स बजरिया वीडियो लिंक शरीक हुए। तर्जुमान वज़ीर आला हाउस के मुताबिक मुराद अली शाह का कहना था कि मुनाफाखोरी के खिलाफ 2022 का कानून मौजूद है। हुकूमत को कानून के तहत ज़ख़ीरा अंदोज़ों को सामान जब्त करके नीलाम करने का इख्तियार हासिल है। अशिया खुर्दनोश की कीमतों को कंट्रोल किया जाए। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का कहना है कि KP हुकूमत 1 साल कारकर्दगी में तमाम सूबों पर सबकत ले गई। KP की कारकर्दगी मरियम नवाज की तरह तस्वीरी नुमाइश नहीं। उधर वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी ने कहा, KP लाकानूनियत, दहशतगर्दी और करप्शन में सबकत ले रहा। गंडापुर सरकार के 625 मनसूबे 1 अरब दरख्तों की तरह होंगे। अपडेट करें इस हवाले से मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का कहना है, KP हुकूमत 1 साल कारकर्दगी में तमाम सूबों पर सबकत ले गई है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जिल इनाम मेमन ने हिदायत की है कि कंटेंट एंड प्रोडक्शन बोर्ड के तमाम मंसूबे मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल किए जाएं और किसी भी गैर ज़रूरी ताख़ीर से गुरेज किया जाए। महकमा इत्तलात के इजलास की सदारत करते हुए शर्जिल मेमन का कहना था, हुकूमत सिंध के इक़दामात का मकसद सिनेमा इंडस्ट्री को फ़रोग देना है, नए टैलेंट को मौक़े की फराहमी है, इससे रोज़गार के नए मौक़े पैदा होंगे। हुकूमत सिंध ये मनसूबे आवाम में आगाही पैदा करने और अपने इक़दामात को उजागर करने के लिए कर रही है। शर्जिल मेमन ने हिदायत की है कि तमाम मुतल्लिका हुकाम यकीनी बनाएं कि कंटेंट एंड प्रोडक्शन बोर्ड के मंजूर शुदा मंसूबे आला मयार और शफाफियत के साथ दिए गए वक्त में मुकम्मल किए जाएं। लाहौर में पंजाब यूनिवर्सिटी एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन ने टैक्स छूट के खात्मे और पेंशन के नए कावानीन समेत दीगर हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ कैंपस पुल पर एहतजाज किया और कैनाल रोड पर ट्रैफिक ब्लॉक कर दी। मुजाहिरीन की क़यादत एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन के सदर अमजद अब्बास मक्सी और एग्जीक्यूटिव काउंसिल के दीगर अहदेदारान ने की। असातिज़ा ने हुकूमत की पॉलिसी पर तनकीद करते हुए नारे लगाए और कैनाल रोड को कुछ देर के लिए ब्लॉक कर दिया। इससे पहले जर्नल बॉडी के इजलास में पंजाब यूनिवर्सिटी के असातिज़ा ने वफाकी हुकूमत की जानिब से असातिज़ा और मुहक्किकीन के लिए टैक्स छूट वापस लेने के इक़दाम को शदीद धचका करार दिया। डॉक्टर अमजद अब्बास मक्सी का कहना था, असातिज़ा के जायज़ मुतालबात की तकमील के लिए तमाम तर सलाहियतों और कोशिशों को बरूए कार लाया जाएगा। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं, हाई कोर्ट और आईनी बेंचेस के जजेस की सिलेक्शन का तरीकाकार तय करने के लिए कमेटी तश्कील। जस्टिस जमाल मंदोखेल 6 रुकनी कमेटी के सरबराह होंगे। हुकूमत की जानिब से फारूक नाइक और अपोजिशन से अली जफर शामिल। अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान और पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे एहसन भून कमेटी में शामिल। इस्लामाबाद में शहरी को गैर कानूनी हिरासत में रखने पर SP के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी ने कहा, FIR दर्ज करके SP CTD समेत तमाम ऑफिशियल्स को गिरफ्तार करेंगे।
एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट की जानिब से रहमतों के बाबरकत महीने रमज़ानुल मुबारक में खुसूसी नशरियात जारी हैं। प्यारा रमज़ान के मेज़बान जवेरिया सऊद मुक़द्दस महीने के फ़ज़ाइल बयान करते हुए आप दीदा हो गईं। प्यारा रमज़ान की दूसरे रोज़े की खुसूसी नशरियात। हुसैन आराई की किरत और अहमद रज़ा कादरी की आवाज़ में खूबसूरत कलाम ने समा बांध दिया। सख्त मुश्किल गया किधर जाए हम। जवेरिया सऊद रमज़ान की बरकतें बयान करते हुए हुई अश्क बार। दुरूद शरीफ की तस्बीह हम नहीं पढ़ते हैं, ये हाल है हम लोगों का। तो अल्लाह से दुआ करते हैं, या अल्लाह हमारे दिल में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत डाल दे, अल्लाह की मोहब्बत डाल दे। हिना अनीस ने बताई सेहतमंद सहरी और इफ्तारी की रेसिपीज। सहरी लोग अक्सर स्किप कर देते हैं, खाते नहीं है। सहरी बहुत इम्पोर्टेंट मील है और बहुत ज़रूरी है, सुन्नत है लेकिन फिर भी ज़रूरी है। प्यारा हुस्न सलूक में शामिल होने वाले सिरानी वेलफेयर ट्रस्ट से अली रहमान खान और बने मेहमान। शेफ समिया ने बनाई मज़ेदार न्यूयॉर्क फ्राइज। सॉस, चीज सॉस, ये भी इसी के ऊपर डलेगा, ये इसी के ऊपर डलेगा। यस, एब्सोल्युटली। क्विज में मुकाबला हुआ आज भी करारा। श्री रजा और अहमद रजा कादरी की आवाजों ने बांधा अलग ही समा। रही है एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट के साथ चांद रात तक। वेलकम बैक। और अब बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी में मायूस कुन कारकर्दगी के बाद स्टार बैटर बाबर आसिम की टेनिस खेलने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वायरल वीडियो में बाबर आसिम को इमामुल हक, उस्मान कादिर और अपने भाइयों के साथ पैडल टेनिस खेलते हुए देखा गया। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद 16 मार्च से कौमी टीम को 5 T20 मैचेस की सीरीज के लिए न्यूजीलैंड का दौरा करना है। ज़राए के मुताबिक बाबर आसिम को स्क्वाड का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा, जबकि 3 एक रोज़ा मैचेस की सीरीज में उनकी शमूलियत गैर यकीनी है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी इवेंट में क्या कुछ हो रहा है, आइए जानते हैं चैंपियंस ट्रॉफी एक्सप्रेस में। दुबई क्रिकेट स्टेडियम में चैंपियंस ट्रॉफी के पहले सेमीफाइनल के लिए भारतीय टीम और कैंगरूज ने तैयारियां मुकम्मल कर ली। दोनों टीम्स ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की भरपूर प्रैक्टिस की। लेजेंड क्रिकेटर वसीम अकरम ने कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तानी टीम पर चैंपियंस ट्रॉफी में खराब कारकर्दगी की वजह से बहुत तनकीद हो चुकी है। अब मुस्तकबिल के हवाले से टीम की बेहतरी के लिए अमली इक़दाम करने की जरूरत है। प्रोटीज लेजेंड क्रिकेटर डेल स्टेन ने कहा है कि हेनरिक क्लासन जनूबी अफ्रीका के इस वक्त बेहतरीन खिलाड़ी हैं जो गेम को किसी भी वक्त तब्दील करने की सलाहियत रखते हैं। भारतीय स्टार क्रिकेटर विराट कोहली ने एतराफ़ किया वो बतौर फील्डर मुखालिफ खिलाड़ी को आउट करने के बाद खूब एंजॉय करते हैं। भारतीय लेजेंड क्रिकेटर रवि शास्त्री कहते हैं कि वरुण चक्रवर्ती की टीम में सिलेक्शन बहुत फायदेमंद रही। वो भारत के लिए चैंपियंस ट्रॉफी में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। भारत की अपोजिशन जमात कांग्रेस की तर्जुमान के कप्तान रोहित शर्मा को मोटा कहने पर तनाजा खड़ा हो गया, जिसके बाद उन्हें एक्स पर अपनी पोस्ट डिलीट करना पड़ी है। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत और न्यूजीलैंड के मैच के दौरान कांग्रेस की तर्जुमान ने एक्स पर पोस्ट में लिखा, भारतीय कप्तान रोहित शर्मा खेलों के लिए मौजू फिटनेस नहीं रखते। रोहित शर्मा औसतन दर्जे के कप्तान और एक एवरेज खिलाड़ी हैं। दूसरी जानिब बीजेपी के तर्जुमान ने कहा, जिन्होंने पहले मुल्क की मुखालफत की अब क्रिकेट टीम की मुखालफत कर रहे हैं। सोशल मीडिया सारिफीन ने भी कांग्रेस की तर्जुमान के रिमार्क्स को नामुनासिब करार दिया। तो इतना ही। बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए express.tv। आप हमें फेसबुक और एक्स पर फॉलो कर सकते हैं। तो बाखबर है हियर देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।